करने का। पहला, अब ढूंढना क्या क्या चेकिंग बाबा की कंप्लेन है। तो बाबास लिखो, एक कॉलम में हम लिख सकते हैं बाबास कंप्लेन, माई चेकिंग, मेरी करंट रिजल्ट और फ्यूचर कब चेकिंग, 3 कॉलम बना सकते हैं आज। ठीक है, जो जब ऐसा पॉइंट आया तो हम वैसे कर लेंगे। तो अब एक वॉइस क्लियर नहीं है दीदी, वॉइस क्लियर नहीं है, डिस्टरबेंस है। इसको तो अब इसमें तो इसलिए इसको अपना मेन मुद्दा बनाएंगे। ठीक है, तो एक है व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट करना। अब उसमें हम कैटेगरीज करेंगे। व्यर्थ बातें आजकल जरूरी नहीं, फिजिकल तो होता भी नहीं है, कम होता है। किससे बातें करते हैं सब हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी से। तो व्यर्थ बातें मतलब चाहे वो फिर देखने में हुआ, यूट्यूब देखते रहते जिसमें कोई सार नहीं, तो उसमें भी टाइम वेस्ट, बोलने में भी टाइम वेस्ट, सोचने में भी टाइम वेस्ट। तो ये सब व्यर्थ बातों के कैटेगरी के अंडर में आएगा। तो ये बाबा का पहला डायरेक्शन है और आगे देखते जाएंगे। 20:9, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। बहुत वैल्यूएबल टाइम। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों के किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाबा बहुत तरस खाते हैं। तरस खाना मतलब बीइंग रहम का पात्र बनना, किसी का रहम का पात्र बनना। यही है, वही है। कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। फिर 1, घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। इधर उधर जाओ, ये देखो। उस समय क्या करो, बहुत सुंदर ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है। सूक्ष्म वतन से बाबा और सूक्ष्म वतन के नजदीक आए, नेचर से करीब आए। तो हाउ टू स्पिरिचुअलाइज जर्नी। तो बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्ति याद करो। 3rd पॉइंट, लाचारी याद नहीं करो। सोचना इस पर, युक्ति याद, लाचारी याद। कोई काम पड़ा तब बाबा को बहुत अच्छा से याद किया, नवरात्रि है तो 9 डेज किया। युक्त लाचारी, कुछ काम कराने के लिए याद किया बाबा को, उस समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा। तो लाचारी याद नहीं, युक्ति याद। भगवान वाच। तो ठीक है, 3 बातें हो गई। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, समझते हैं, हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। अच्छा, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता है। बाकी बच्चियां तो बहुत है,
कभी कभी सेंटर शिफ्ट हो जाता है या कभी टीचर शिफ्ट हो जाए, तो बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए, मुख्य टीचर एक ही रहता है, एक से तो काम चल ना सके। बच्चियों के लिए पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं, तो पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा ना। वंडर है, जो पतित पावन को बुलाते हैं समझते कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ऐसा करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो, बुलाया ना पतित पावन आओ, कभी बोला किसी ने? नहीं बोला। अज्ञान काल में हाँ गाया ना, कुछ भी गाया, किसी के कारण गाया, किसी ने भजन में बुलाया तो गाया, या सब लोग घर में आरती करते थे। हाँ हाँ, तो किसी में भी आरती में बोला, बोला ना उसको, तो बाबा तो सच्चा है, तो उसने आपकी सच्ची समझ ली। सच्ची बोली थी, फिर तो बहुत अच्छा, पुकारा ना। तो बाबा कहती बहुत पुकारा है ना, हाँ, तो अब आ गए। अब पुकारा तो फिर किस लिए पुकारा? डॉक्टर आओ, डॉक्टर आओ, डॉक्टर आओ, क्यों पुकारा? भाई जो तकलीफ के लिए बुलाया उसका हल करो। तो पतित पावन कह के पुकारा, विषय विकार हटाओ कह के पुकारा, तो मतलब पुकारा तो वही विषय विकार हटाएंगे ना कि रखे। तो बाबा कहते हैं, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल है, पतित तो सारी दुनिया है, पतित और पावन में रात दिन का फर्क है, मतलब मिसाल उसका दिया कि उसने पुकारा। पतित है, पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित मतलब पत्थर बुद्धि, अगर हमें कोई बात फील नहीं होता है, पत्थर बुद्धि मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो पत्थर बुद्धि, और फर्क पड़ जाता है, बस मुरली सुनी और उसी में ही फर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा मुझे किसी कोई कहे नहीं, इतना भी जरूरत नहीं है। तो ये है पारस बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है, तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है, रस्टेड। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वो सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि, पावन फर्स्ट क्लास बॉडी, तो उसको कहेंगे पारस बुद्धि। क्यों? क्योंकि आत्मा पारस होती गई ना, तो शरीर भी उतना ही पारस मिला। बहुत अच्छा। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए, परंतु ख्याल आना चाहिए, परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्याल आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। नंबरवार सर्विसेबल, नंबरवार कैसे होगा? अब आज मुरली सुनी, आज ही संकल्प चला कि नहीं नहीं चलो इनको बोलो, मैसेज करो। वैसे अभी कमिंग संडे का करेंगे, अभी नवरात्रि का शुरुआत होना है ना, तो संडे मंडे से नवरात्रि है, तो संडे का वर्कशॉप इम्पोर्टेंट वर्कशॉप होगा। तो बाबा कहते हैं नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्याल आता है और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को आना होना है, होना उतना बच्चों को भी होना चाहिए ना। कैसे मैं बनाऊं? नंबरवार सर्विसेबल। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। इवन हम मैसेज फॉरवर्ड करें ना, उसमें फीलिंग दे, बस ये आत्मा जिसको भी जाए तुरंत भागे भागे वर्षा ले। कभी कभी बिना फीलिंग भी हम कर देते हैं ना,
तो उस आत्मा को भी पढ़ते तो फीलिंग नहीं आती, होता है ना। सिंपल सेवा करें पर उसमें लाइफ हो। बाबा कहते हैं इसलिए नंबरवार सर्विसेबल। तो बाप का पहला फर्ज ही ये है। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। तुमको ख्यालात भी बच्चे जास्ती चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते प्रदर्शनी आदि में। बाप बच्चों की महिमा करते, परंतु वो खुशी आज कंप्लेन है स्टार्टिंग से होना चाहिए ना ऐसा। पहले तो नंबरवार सर्विसेबल बोल दिया, पत्थर बुद्धि बताया, कहाँ कहाँ बताया बाबा, ध्यान रखेंगे। अच्छा फिर बाबा कहते मैं थोड़ी, आप ज्यादा सर्विस करते हो, कर सकते हो, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नजदीक है। सुना, यह सबसे नजदीक है। कौन? बाबा। तो इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। अच्छा आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का ही नहीं रहता। मनुष्य की शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, कोई काम में ही नहीं आता है, राख हो जाता है। सबसे वर्स्ट बॉडी किसकी है? मनुष्य की, क्योंकि वो बिल्कुल काम में नहीं आती है। अगर वो डोनेशन कर दो तो चलो वो भी टाइम पीरियड में। बाकी देखो बाबा क्या कहते हैं, सत्युग शरीर के बाद में, आत्मा निकलने के बाद, हाँ वो खाली जिस सत्युग में होगी। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती है, हर चीज उसके काम में आती है। अच्छा चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। और मनुष्य जब शरीर में है, मनुष्य शरीर में, तब बहुत बड़ा काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। और जब शरीर से चला जाए तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सत्युग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है, पीछे तो पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। वो शरीर ही ऐसा, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहां तो बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर बच्चे, अभी ये शरीर इस समय बहुत वैल्यूबल है। क्यों? अभी आत्मा सुन रही है, समझ रही है, अभी शरीर में कुछ करने की ताकत है। अब थोड़ा सा कुछ फीवर ही होने दो, कुछ कर सकते हैं। हम कहते पुरुषार्थ कर लेंगे, एक भी शरीर की प्रॉब्लम होने दो, जो रेगुलर है उससे भी कम। क्लास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये है। तो बाबा इसलिए कहते हैं। तो और फिर जब, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तब बहुत सारे और प्रायोरिटीज होती है। ये वाली पुरुषार्थ की प्रायोरिटी लास्ट। इसलिए कभी बाबा कहते हैं तो भरीड होते रहते, पैसे आदि की चिंता रहती है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है बच्चे, ये टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। एक ही शास्त्र में भगवान उवाच, जिस याद में देह आता नहीं है वो सतो प्रधान याद है, कोई भी देह। तो इसलिए केवल आकारी और निराकारी याद ही ऐसा है जिसमें देह आता नहीं है। निराकार और
वतन में नहीं, इधर लिखा नहीं है। बाबा क्यों कहते सतो प्रधान याद है, जिस निराकार निराकार बस बैठा है, कितना है ना उसमें बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं रहती है। चेक करें, जब ऐसी स्थिति होती है ना तो बहुत रियल लगता है, आत्मा फुल चार्ज हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है जिसको कहते श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते आओ, कौन से बच्चे, मीठे बच्चे, रोज रोज मीठे मीठे टिकी लदे बच्चे, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाओ। तुम भी समझते हो बरोबर हम कंगाल है, पुअर, नो ज्ञान का ट्रेजर्स, नो शक्तियों का ट्रेजर्स, तो कंगाल हुआ। फल बहुत धनवान है, पद्मा पदम पति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना, रिचेस्ट, फोर्ब्स रिचेस्ट, फोर्ब्स रिचेस्ट वो लिस्ट आते हैं ना, दोनों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान है, सच्चे धनवान है कैसे? एक एक संकल्प की वैल्यू है तो धनवान है। संकल्प सबसे बड़ा ट्रेजर है ना हमारा। क्यों? संकल्प से भाग्य बनता है, इसलिए भाग्य भी नेक्स्ट है। पहला संकल्प, संकल्प, संकल्प स्मृति है तो फिर वरदान है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान है, ये धनी साथ देता है। तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है, नाम बल पदम पति आदि है, फोर्ब्स रिचेस्ट वाले में आता है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो फोर्ब्स रिचेस्ट, हम हो रिचेस्ट, लेकिन हमारा आगे क्या है, उनका फोर्ब्स होता है या इंडियन में होता है या व्हाटएवर। तुम्हारा है, तुम हो पदमपति और डैश के कॉमन, पद्मापति भाग्यवान, नहीं नहीं पहले प्रीफिक्स, हाँ नहीं वही, तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वो है नरक के, मतलब वो यहाँ के है ना, तुम हो स्वर्ग के। हाँ? अभी हो गए ना, स्वर्ग कब से शुरू हुआ? हाँ, तो भी स्वर्ग के पदमपति। हमको संकल्प भी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, और वो होता है ना, हमको कहते थे कि भोजन करने बैठते वहां, कहाँ जाते हो ना, मतलब वही सोशल एंगेजमेंट्स में, तो आधा आधा घंटा बैठे रहते, खाने में बातचीत करते रहते। अच्छा आधा घंटा कम है है ना, होता है ना। फिर क्या बातें होती है, एज फार एज ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इधर उधर ये वो। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, तो हमको तो संकल्प की वैल्यू है, हाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। ये टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। तो सारी आ गए, जो फालतू बातों में टाइम गवाएगा ना पूरे दिन में, हमने देखा है
उसका सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अमृत वेला। उठेगा या उठ नहीं सकेगा, उठेगा तो पावरफुल नहीं है, अमृत वेला क्यों मिस हो रहा है? क्योंकि पूरे दिन ये बातों में टाइम, सेवा 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 में भी याद नहीं है ना, तो फिर वो एनर्जी ड्रेनिंग है हर जगह। बाबा इसलिए कहते हैं अपनी याद आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। सुना सभी ऑनलाइन क्या बोला बाबा ने? याद के बल से सत्व प्रदान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। तो और रूटीन याद में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अमृत वेला और नुमा शाम जो करते हैं वैसे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अगर रूटीन में ही करते हैं फिर तो एक्स्ट्रा तो कौन करेगा। इसलिए एक ही शास्त्र में भगवान उवाच है जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है, तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो ना, वो पत्थर बुद्धि निकल बिल्कुल ही नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जलमर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है। यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। ये जिन्होंने पूंजी इकट्ठी की है, आप बाबा कहते फायर ब्रिगेड हो आप, बस हाँ हाँ। तो वो पूरा पहले ट्रेनिंग की थी फायर ब्रिगेड की, और वो रेगुलर बेसिस पे होता है तो वो इकट्ठा होता है। तो बाबा कहते हैं तो शरीर भी खत्म हो जाते हैं। ये तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में भी आ नहीं सकेंगे। आप लोगों ने सुना ना वो जो भी अभी कोविड वाला जो वो एग्जाम्पल ये ग्लोबल समिट में आया था भाई, उसका यूट्यूब में बहुत आया, वो क्या नाम है, शंटी शंटी नाम, जिसने शहीद भगत सिंह सेवा दल है तो जिन्होंने मतलब वो 4200 कोविड लाशेस उसने कोविड की उसने किया था, आया है यूट्यूब में बहुत। तो दाह संस्कार किया था उसने, मतलब कोई नहीं आया, और वो 25 साल पहले ही उन्होंने ये संगठन बनाया था। मतलब वो दर्दनाक सीन बता रहा था कि कैसे कैसे हुआ था। दीदी वो फादर और बीकेएस ब्रह्मा, हाँ फादर और बेटे दोनों थे और उन्होंने अपनी वैनें लगाई थी हाँ डेड बॉडियां उठाने के लिए। हाँ वो सब थे, मतलब सब पूरा परिवार जैसे इसमें था और बिल्कुल डरे नहीं थे। और उसमें बताया उसने एक कृष्णा नगर की कई बीके बहनें भी, समर्पित बहनों ने भी शरीर छोड़ा ना, तो वो गई थी किसी को हेल्प करने, तो तब उनका भी हुआ था। मतलब कहने का भाव कि ऐसा भयानक सीन था उस समय। अब उस समय याद आएगी? उस समय क्या चाहिए? पहले की बटोरी हुई शक्ति उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन देखो, अगर निश्चय है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? सभी अलर्ट होकर सुन रहे हैं। बाबा कहते भगवान सामने बैठा है और वो पढ़ा रहा है, एकदम अलर्ट। तो निश्चय हो तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? कैसे पढ़ना है? रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुर कर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। इतना पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए।
क्या क्या चीज होनी चाहिए? मर झुर कर। जो भी मुरली मिस करते हैं वो मुरली पढ़ी नहीं पढ़ते। अगर हम मॉर्निंग की क्लास मिस करते हैं, कौन है फिर इमीडिएटली, चलो उस समय नहीं हुआ पर इमीडिएटली पढ़ेंगे या सुनेंगे? ऐसा है कोई? एक, हाँ, दो, तीन, इमीडिएटली। दो तीन हाथ उठाया, चार, पांच। नहीं नहीं, ये पूछा कि अगर मिस हो जाए किसी भी कारणवश, जैसे मुझे फर्स्ट टाइम मिला, पढ़ते, सुनो, पढ़ो, व्हाटएवर। अच्छा चलो, है काफी है। हाँ, वंडरफुल। बाप भगवान के महावाक्य है, तो ये इम्पोर्टेंस है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बत्तियां जगाकर मर झुर कर। और वो हाँ, ये कईयों की आदत है। अगर मुरली मिस हुई तो जब तक मैं पॉइंट ना बोलूं, सुनो मतलब सुनो नहीं, मुरली पढ़कर, तब तक नाश्ता नहीं करेंगे। भाई मेरा नियम ऐसा नहीं है, पर कि हाँ, हाँ वो भी है, नाश्ता नहीं करेंगे। हाँ, मुरली नहीं पढ़ेंगे ऐसे। हाँ, गुलाब भाई का है, वो कभी भी नाश्ता खाते ही नहीं थे जब तक मुरली पढ़, अगर सपोज ऐसी कोई शरीर की, हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ हाँ, नहीं मुरली सुनते, मैं पहले सुनती हूँ, पढ़ना, और पहले पढ़ना फिर सुनना। सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी मुरली सुनना कभी भी। तो बाबा कहते हैं, हाँ मैं मुरली सुनती हूँ, कोई भी की भी पहले मुरली सुनती हूँ। मुझे मुरली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब दीदी का भी होता था ना, जब हमारा सुनने का ज्यादा पार्ट था, तो हम मुरली हाथ में होती थी, मतलब सब बहनों को मुरली मिलती है इन एडवांस, पर मैंने कभी नहीं पढ़ी। पहले वो सुनाए वो सुनते थे ताकि बुद्धि एक्टिवेट हो। ये तो बाबा क्या कह रहे, एकदम पढ़ने को लग पड़े। क्यों? देखो, वाह, ये तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है भी क्या है इसमें? एंटरटेनमेंट है। जैसे केजी स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, वो दिखाता है, वो दिखाते हैं। हाँ 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 हाँ, कुछ एंटरटेनमेंट तो है। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ना भी क्या है, ये तो बच्चों को मुखिया ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, फिर एक भी बाप की याद में रहते नहीं है, बीच बीच में याद करो। होता है ऐसा? भारत झरमुई झगमुई बहुत करते हैं, पूरा ड्रेनेज खुद का भी, और सुनने वाला अगर इंटरेस्ट से सुन रहा हो तो उसको भी अपना मुफ्त में बैठे बैठे ड्रेन कर रहा है। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं एक ही बात, क्या? बच्चे झगमुई झगमुई मत करो। 1 वीक में किसी ने नहीं की, इंटरेस्ट से सुना, हाँ हाँ किया ना, वो कान दिलाया। नहीं नहीं, कान दिलाया ना। कोई बात आपको, सपोज मुरली है, नहीं इंटरेस्ट आती तो क्या होता है, झुटका आ जाता है ना। तो तरीके है ना हमको, जब इंटरेस्ट नहीं आता है उसको अपने आप को डाइवर्ट करने का। हाँ हाँ, वो इलेबरेट नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सुना। यहाँ सब कह रहे सामने सो जाओ, झुटका ले लो उसको।
जो कोई अब ऐसे सुना रहा हो तो हम इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ। फाइनली जो भी सुनाता है ना, एज फार एज अगर मुझे कोई वो सोल्यूशन पूछ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो वो जस्ट अपनी वीकनेस को छिपा रहा है। नहीं तो क्यों है, कुछ भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए। बच्चे 4th टाइम है आज, जगमुई जगमुई मत करो, ना ये वीडियोस देखो, ना ये कुछ करो, एक्सेप्ट ज्ञान की वीडियोस है बस। पहले ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो, सबको आपस में लड़ मरना है। हाँ, न्यूज़पेपर मतलब एक गो थ्रू कर लेते हैं, इसलिए मैं ऑडियो वीडियो भी नहीं देखना चाहती हूँ, वो बहुत कैचिंग होता है, मतलब माइंड में, ब्रेन में इम्पैक्ट ज्यादा करता है। एक थोड़ा सा कर लिया, सुन गो थ्रू कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना, अपने दिल से पूछना है क्या क्या पूछे, क्या क्या पूछना है। हाँ, हम कितना समय याद करते हैं। अमृत वेला किया, आज का ही रिकॉर्ड देखो। शरद भाई अब से कल से करो, सब सब नहीं, ऑफिशियल अमृत वेला। अमृत वेले में भी तसल्ली वाला नहीं, ऑफिशियल अमृत वेला। भाई हमारे संग रहकर अगर अमृत वेले ही नहीं किया ना तो फिर कुछ नहीं किया। मतलब 4:45 शुरू करते हैं, 5 तक क्या है फिर पूरा कमाई का टाइम। कल ही मैंने रात को पढ़ी थी मुरली, आज ही पढ़ी शायद, 74 की जून की मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा बाबा ओनली बच्चों के लिए सिर्फ अमृत वेले अवेलेबल है, प्योरली अमृत वेला अवेलेबल सिर्फ बच्चों के लिए। बाद में भगत बच्चे हैं 5 o'clock, क्योंकि बच्चों भगत का टाइमिंग से 5 o'clock है, और उसके बाद फिर साइंस दान विनाश वाले सबको बाबा टाइम देते। तो वो टाइम ऑफिशियल ड्रेस चेंज करके बाबा के पास जाके बैठना, ये है। ऐसे ही वहीं गद्दे से उठ गए बैठ गए, अमृत वेला नहीं ऑफिशियल। तो बाबा कहते हैं तो अपने दिल से पूछना है। देखो बाबा कह रहे हैं कितना समय याद करते हैं, सच्चे दिल से, बहुत प्यार से। सुनो 3 क्वालिटी, सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद। कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। एकदम यथार्थ याद, जो आज का होमवर्क होगा, यथार्थ एज इट इज, बाबा जो है जैसा। बहुत लव से याद किया जाता है ना, बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते, लव से याद करना आता ही नहीं है। बाबा ये काम कर दो, ये ऐसा है। अरे अगर प्यार से याद करते रहेंगे तो जब काम होगा, कनेक्शन इतना अच्छा है, काम होगा तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लाचारी मतलब एज इट इज, यथार्थ याद, युक्ति युक्त मतलब यथार्थ। अगर मतलब किसी भी स्टील टाइम करो, युक्ति निकालो ना, कोई काम इसमें है, सब बातें कर रहे हैं, हम याद में बैठ जाए, युक्ति युक्त याद। किसी भी वे से, किसी भी वे से युक्ति युक्त। हाँ, बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते, सच्चे दिल पर साहिब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त है, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे?
बाप कहते हैं, जगदीश भाई का एक लेख है ना कि बाबा सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स। एक्चुअली वही दोस्तों से बचना बहुत जरूरी है। तो बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीर को देखो ही नहीं, आत्मा, तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। क्योंकि आत्मा जैसे ही समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना, कुछ अकाउंट है पास्ट अकाउंट उस आत्मा के साथ, तभी वो इस जन्म में मुझे बहुत तंग कर रही है। दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस बड़े तंग हो जाते हैं। हाँ तो तंग नहीं, नहीं लाचारी थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बेसिक है ना कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ और कुछ ना कुछ अकाउंट है। लास्ट एपिसोड में क्लियर हो रहा है, इसलिए योग से बाबा हमेशा कहते योग करो। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? बाबा नहीं कहते विक्रम विनाश होगा। तो उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो जानते हो, वैसे बहुत मजा आएगा ये याद वाला स्टार्ट कर, हम तो कर ही रहे हैं सभी, पर और उसको सिंसियरली लो। आज है ना 15 टाइम्स वाला फॉर्मूला। बाबा कहते हैं बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। कई बातें में हम कहते हैं मुझे रह रहकर वो बातें भूलती नहीं है, तो रह रहकर वो बातें याद आए। सिमर सिमर इसको कहेंगे, रह रहकर। बाबा क्या कर रहा होगा परम धाम में, अभी बाबा क्या कर रहा होगा अव्यक्त वतन में रह रह के। तो बाबा कहते हैं जिसको सिमरते हैं, इनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, कितनों को सिमरते हैं। हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती, रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पापात्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते। अब तुम बाप को याद करो, यथार्थ याद करो। कैसे? अर्थ सहित। बाप निराकार है, मैं भी निराकार हूँ, ये भी नहीं, अर्थ सहित याद करना, जो बाबा का फर्स्ट निश्चय का पॉइंट है। जो है जैसा है वैसे जानना, मानना, करना, अर्थ सहित याद करो। मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने, अर्थ है ना शिव बाबा पतित पावन है। ये किसको पता ही नहीं है, कोई आकर बतावे तो सही कि देखो केवल शिव बाबा पतित पावन है। बाबा कहते कोई आके बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते। भगवान अगर पावन है बताओ, कोई बना ही नहीं सका। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानती नहीं है, माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, राजा ही स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते। कितने मनुष्य के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ,
गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भगत सो देवताओं के भगत जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा दोरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है। भाई हम अपनी एफर्ट करें ना सेवा की, वो आए नहीं आए उसका नहीं है, वो मेजरमेंट नहीं है, एफर्ट करे पूरा। अच्छा, तो धारणा कुछ भी नहीं है, यहाँ भी ऐसे है। बाबा ने क्या कहा, सत्संगों में बैठते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा दूरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी ऐसे है, जो कुछ भी सुनते नहीं है, झुटका खाते रहते हैं, सब अलर्ट है। बाबा को तो नहीं दिख रहा अभी कोई झुटका खा रहा हो। वीडियो ऑन नहीं है तो क्या समझेंगे फिर, या तो वीडियो ऑन करके बताओ कि हाँ मैं झुटका नहीं खा रहा हूँ। बाबा को, बाबा कहते हैं अच्छा, तो बाप को देखते नहीं है, यहाँ भी ऐसे, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए, देखते रहो बाबा को, केवल बाबा को देखते रहो। ऐसा पुरुषार्थ किया है, अमृत वेले कर सकते, सिर्फ बाबा को देखना, कुछ भी संकल्प नहीं चलता उस 2-3-4 मिनट करो। आज क्या है, ट्यूसडे है ना, संडे को देखेंगे फिर। बाबा करे, बाप को देखते ही नहीं है तो ऐसे फील होगा जैसे बाबा की पावर जैसे हप कर रहे हैं। बाबा नहीं कहते हप कर रहे हो, हप, ये फीलिंग आती जाएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ वो एक अलग कंटेक्स्ट है, मतलब शक्तियों की फीलिंग आएगी। तो हाँ हाँ, वो थोड़ा जबरदस्ती भी होता है, यहाँ मतलब एकदम लविंगली। हाँ देखो, बाप को देखते ही नहीं है, अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए। बच्चे अलर्ट है, सभी बच्चे, सामने टीचर बैठा है, सब अलर्ट। मैं परम भगवान टीचर के सामने बैठी हूँ, प्रधानमंत्री बाजू में सामने बैठ जाए तो सामने कैसे अलर्टनेस आती है। बाप कहते मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या, पढ़ने वाली तो आत्मा है ना। दुनिया में किसको पता ही नहीं है, जैसे कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आत्मा का, और उसके बारे में पता ही नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं देते, कोई भी एजुकेशन में नहीं है। मेडिकल एजुकेशन में जहां मन पर साइकोसोमेटिक बोला तो भी आत्मा को नहीं बताया, कैसे डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। आत्मा का तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम किसके साथ है, आत्मा के साथ। बीमार हो भी रहे हैं तो प्रॉब्लम किसके कारण है, आत्मा के कारण। तो बाबा कहते हैं दुनिया में किसको पता ही नहीं, क्योंकि देहाभिमान बहुत है ना, आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते आत्मा को देखो कितनी मेहनत की बात है, मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे, मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, राजा से रंग यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही पढ़ाने, पति से पावन बनाने, बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। बाबा को देखते रहो, पहले बाबा ने कहा, तो क्या हो जाएगा, बाप को देखते रहो। ऐसे बाप को कितना अच्छी रीति देखना चाहिए, बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। चलो 1 मिनट बाबा को प्यार से देखो, सिर्फ बाबा को देखो, निराकार ज्योतिर्मय।
कीजिए। देखो बाबा को हम बोल देंगे बाबा हम तो आपको ही देखते हैं, तो बाबा को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाय बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते ना, वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना, चाहे वो प्रजा का हो, मतलब कोई कहे कि भाई विश्व महाराजन के नौकर है तो नौकर ना। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा मिल जाए, इसको बाबा कहते हैं। सुना समझा दीपिका बहन? क्या बोला बाबा ने? मोचरा और मानी। हाँ, क्या मीनिंग है मोचरा और मानी? सजा और टुकड़ा रोटी। हाँ, थप्पड़ दो और उसके बाद एक कोई टुकड़ा दो उसको। हाँ वही मानी, मतलब मक्खन, रोटी के ऊपर मानी मक्खन लगा के। पर वो पहले मोचरा मोचरा खाकर फिर मानी देना, थप्पड़ खा के। छाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना होना चाहिए, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए। फिर सुनने के बाद फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं ना। मुरली सुनी, सोते सोते फिर पढ़ लो। पूरे दिन में थोड़ा सा जेब में डालो। बहुत सारी कॉपीज है आजकल, संडे की भी बहुत सारी कॉपीज हम सबके लिए करवाया है। संडे की मुरली का जिसको भी चाहिए वो जेब में रखो, जिसको जो कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। बच्चे पढ़ाई का होना रहता है, यहाँ तो कई है की कंप्लेन है, कई है जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। ये परिवार को नहीं बोला है बाबा ने, किसी और को बोला है। कोई ऐसे बैठा होगा बाबा के सामने, बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। आज देखना बहुत भारी मंजिल है, कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। एवरी कल्प के लिए अपना भाग्य निश्चित कर रहे हैं। सिर्फ एक पूरा टाइम केवल यूज करना है और केवल अभी का टाइम चार्ज करना है। वैसे भी चार्जिंग का टाइम थोड़ा ही होता है मोबाइल का, बाकी पूरा दिन यूज करना होता है ना। अगर वो टाइम मिस कर दिया, वो टाइम कुछ भी चार्जर खराब हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो वो चार्जिंग का टाइम बहुत थोड़ा होता है। कल्प तुम्हारा फिर ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। सुना सभी ने? हाँ, पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार हो जाएगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? क्लियर हो जाएगा कि ये बनने वाले। लास्ट में जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे? कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में भी बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्य के दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। बड़े मतलब विशेषकर बड़े बड़े स्थान होते हैं, वहां म्यूजियम होता है ना, तो सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। मतलब मधुबन में तो ऐसे म्यूजियम्स है, सब है, और कई ऐसे बड़े बड़े स्थान है। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते, विचार सागर मंथन होता रहता है ना, समझाने के लिए चित्र आदि होते। बाबा भी मनुष्य को दैवी गुणों वाला बनाते,
तो आत्मा भी नहीं, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही ईश्वर की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वाले बच्चों बच्चों को नमस्कार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। किस लेवल तक की रुचि? 3 बातें बाबा ने कहा ना। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। मर झुककर रात को बत्तियां जगाकर भोजन खाकर भी। अब इससे बियॉन्ड तो कोई परिस्थिति नहीं होगी ना। दूसरा है, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी स्वरूप की स्मृति, लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कौन से? सब व्यर्थ व्यर्थ चल रहा है आज। वरदान भी वैसा, व्यर्थ संग, व्यर्थ समय, व्यर्थ वातावरण, या तो उसको परिवर्तन करो या फिर उसका इन्फ्लुएंस में नहीं आओ, दोनों बात है। अच्छा, स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। वैसे रोज, वैसे एवरी मिनट भी, लेकिन एटलीस्ट रोज रात को तो सब कुछ बाबा को दे दो, इंक्लूडिंग तन मन धन, तो इंक्लूडिंग बॉडी, मन, बुद्धि, संस्कार, या अमृत वेले बाबा को दे दो बस। हाँ, बाबा को समर्पित कर दो। बाबा ये संस्कार आपका, बाबा ये मन आपका, इससे आपको सेवा कराना है। बाबा ये बुद्धि आपकी, समर्पित कर दो, टेबल पे रख दो बाबा की। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम 20th है।
तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये ईश्वरीय मर्यादाएं है। मर्यादाओं के अंदर रहो तो मेहनत से बचे रहेंगे। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाओं की लकीर ये फेमस है। तो अंदर रहो तो मेहनत कम, निकलते ही फिर रोना धोना चलेगा। और निकलने के लिए क्या चाहिए? कल का था ना आकर्षण, ये आकर्षण ही निकलने का रीजन बनता है। हाँ, कोई भी आकर्षण मतलब उसका बेसिक आइडिया आकर्षण है, मैसेज ये है। ओके जी।